भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शौनक जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों अनुष्ठानों में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करें तो संसार सागर से पार हो सकता है। और क्या बताया गया है कि अगर बल हम लोग न तो श्रवण कर सकते हैं, न तो कथा सुन सकते हैं, और न ही मनन कर सकते हैं, और न ही कीर्तन कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या बताया गया है कि किस प्रकार से बल उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। जो तो न भजन करता है, ना मनन करता है, और ना श्रवण करता है, तो उसके लिए भगवान ने क्या बताया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों को नहीं कर सकता है, उसके लिए बल वैकुंठ धाम में जाने के लिए कौन सा रास्ता है। तो उसके लिए क्या बताया गया है कि शिवलिंग की स्थापना करके और उसका पूजन करें। तो कथा में चल रहा है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है और किस तरीके से बल भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या बताया गया है, श्रवण। श्रवण माने कथा सुनना। और दूसरा क्या हो गया है, कीर्तन। कीर्तन के द्वारा बल आप भगवान को मना सकते हैं। और तीसरा क्या बताया गया है, मनन। मन से बल भगवान को भजना, मन से उनका जप करना। अगर बल ये तीनों चीज़ कोई आदमी नहीं कर सकता तो उसको बल भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। उसको बल एक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और नित्य बल उनकी पूजन करना चाहिए। पूजन करना चाहिए, शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें। थोड़ा सा जो बल पूजन करके और थोड़ा सा बल धन पैसा जो है ले करके और वहाँ बल चढ़ावा। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गौपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। वस्त्र, गंध, धूप, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्षय भोजन अन्य नैवेद्यों के रूप में समर्पित करें। तो इस प्रकार से बल शिवलिंग को धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षर, पत्र, पुष्प चढ़ावें। छात्र ध्वजा और व्यंजन, कई प्रकार के व्यंजन खाना। चमर, जिसको चंवर ढुलाते हैं, तथा अन्य अंगों सहित राजोपचारी की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ावा। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। जितना बल हो सकता है थोड़ा सा जो बल ये पूजन करके और किनारे बैठ के बल थोड़ा सा जप करना चाहिए। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति से भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करें तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अगर बल कोई साधना भी नहीं कर सकता है तो ऐसे बोला आप शंकर भगवान जी की भक्ति प्राप्त कर सकते हो मात्र पूजा करने से। पहले के बहुत से महत्व पुरुष लिंग तथा
शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भाव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। कई लोग भी ऐसे हैं पहले जिन्होंने इस प्रकार से पूजन किया है और वो उस चीज़ से मुक्त हुए हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है? मूर्ति में भी सारे देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह और मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? अब जैसे बोलते हैं कि शिव जी की पूजा जो है और देवताओं की पूजा जो है खाली मूर्ति में ही होती है, लेकिन शिवलिंग ही एक ऐसी चीज़ है बल जिसकी बल लिंग की पूजन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी उसका प्रतिपादन नहीं कर सकता है। शंकर भगवान जी बोले ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता है। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह कर्म सा वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्काल निराकार कहे गए। एकमात्र शंकर भगवान जी हैं बल जो निराकार कहे गए, निष्काल निराकार कहे गए। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। रूपवान होने के कारण से उनको सकल भी कहा गया है, इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। और शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, जिसको कहते हैं निर्विकार और निराकार। तो ये बल जो है शंकर भगवान जी के दो रूप हैं, और इस रूप से आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ, केवल निराकार है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शिवलिंग बल भगवान के शंकर का निराकार का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से वर्षत रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो जो शंकर भगवान जी के दो नाम हैं, साकार और निराकार, इन्हीं की कारण से जो है निराकार के कारण से ही शिवलिंग का पूजन किया जाता है। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वह साक्षात ब्रह्म नहीं हैं। ये बल साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसीलिए बल उनके लिंग का पूजन नहीं होता। इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। और ये प्रश्न किसने किया था? सनत कुमार जी ने। किसी किया था? नंदी जी से, कि क्यों शंकर भगवान जी के दो नामों से पूजन होता है। ये साकार, और साकार उसको कहते हैं जो मूर्ति है, और निराकार है लिंग है। सनत कुमार बोले, भगवान शिव के से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वैर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है।
और जितने भी देवताओं की हम पूजा करते हैं उनकी मूर्ति की ही पूजन होता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और बेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। कौन कह रहे हैं? नंदी जी कह रहे हैं संत कुमार जी को, जितना बल मेरे को शिव जी ने बताया है मैं बल उतना ही आपको बता सकता हूँ। तो शंकर भगवान जी क्या है? बल ब्रह्म स्वरूप है, और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण से ही इनके दो रूपों की पूजन होता है। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप हैं, निष्काल निराकार हैं, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्काल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण देवताओं का यही मत है, सारे देवी देवताओं का बल यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योग निंद्रा अपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर के प्रचारक जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह अर्थ है, यथार्थ है। इसीलिए लिंग और बेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रकट का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। उसके उत्तर में नंदकेश्वर भगवान ने महादेव के निष्काल रूप लिंग के अभिभाव का प्रसंग सुनना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्म तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता तथा चिंता, देवताओं का दिव्य और कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्थावन और देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्म और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्काल आदि अंतर्रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका अभिभाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुने हैं। बोल शंकर भगवान की।